गेम के अंदर पॉइंट्स कमाए हैं, ऐसा नहीं था कि साधारण गेम, बढ़िया पॉइंट वाला गेम था, उन्होंने फाइट्स लिए जमकर। प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आएंगे, दिन की शुरुआत हो जाती है, हाथ हो जाते हैं आपके, और अभी गेम के अंदर आप कहर बरसाओ। जैसे मैं कह रहा था प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आएंगे, 7 एलिमिनेशन रहेगा, उसके बाद एलिमिनेटेड आउटसाइड ऑफ द टॉप 8। लेकिन ये रिप्ले में देखना चाह रहा था सोल वर्सेस 8-बिट, व्हाट अ क्लैश। आई मीन गॉब्लिन ने शुरुआत काफी बेहतरीन करी थी, बट 8-बिट ने उनको भी टाइम दिया रीसेट करने का। सारा लीडिंग द चार्ज, फाउंड द फर्स्ट फ्रैग स्क्रिप्ट, उनके ठीक पीछे थे। He found the important trade in this fight because वो वहाँ पे numbers equalize हो गए, 2-2 की लड़ाई बन गई। And then this match in this fight was just phenomenal. Skip still काफी unfortunate, he got knocked out, लेकिन उनको ये moment देखना था। बहुत ज़्यादा perfectly timed nade, splash damage से वो knock निकला, and Joker does get the shutdown, वो revenge देखने को मिला उन्हें आखिरी fight के अंदर। But what a phenomenal fight from both the sides. बहुत tough mistake थी, but punishes were done to perfection from both the teams. टाइम होती है फाइट की, आपको पता है जोन आने वाला, उस टाइम पे बेटा इतना फायदेमंद होता है, बट नेविला ने उस टाइम तो करा है। वो आना चाहते थे जोन के अंदर, बट कामयाब नहीं हो पाए। तो हाइपर कैच के खिलाड़ियों ने वो ओपनिंग ढूंढ ली है। हाइपर कैच के 2 खिलाड़ी बचे हैं, बट उनके पास जो अभी जोन का एक बढ़िया सेंटर है, वो भी इंतजार करेंगे, वो ज्यादा ओपन खेल नहीं सकते, तो 2 खिलाड़ी बचे हैं। बट अगर ऐसे ही वो बाकी टीम को परेशान करते रहे और इसी बीच में वो कुछ फिनिशेस बना ले अपने लिए, भाई बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। सबसे सही स्पोर्ट ग्रेनेड पर लैंड कराया, आदि की एचपी देखिए 10 से 20% एचपी पे जरूर आए, और आदि तो नॉक हो चुके हैं। अब टाइम होगा, एक और आगे जरूर आएंगे। इस खिलाड़ी के अंदर जज्बात भी कुछ ऐसे हैं, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस वसिस्ता ले, वो निकाल पाए। नो ग्रेनेड हेक्टर नॉक करा गया है, अब बंद होगा। विंडोज एक ऐसी फाइट हारे जिसके अंदर वो अपने अस्त्र तक नहीं उठा पाए। और यहाँ पे आई थिंक नेबुला ई-स्पोर्ट्स उनका एक देखने को मिल सकता है वर्सेस ई-स्पोर्ट्स। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स एडवांटेज मिल बना के रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो 7 बॉस वर्सेस K9 की इस लड़ाई में थर्ड पार्टी देखने को मिलता है अमित की तरफ से। भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इस सिचुएशन के अंदर आई डोंट नो हाउ, बट मिथ हर बार एक अच्छा एंगल ढूंढकर फाइनल निकाल लेती है। एक भी कैजुअलिटी लिया नहीं है, हर बार थर्ड पार्टी के अंदर बढ़िया ओपनिंग, जस्ट अमेजिंग। जी बिल्कुल, मगर मिथ के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई वर्सेस ई-स्पोर्ट्स लॉन्ग रेंज लाइन ऑफ फायर ढूंढने में कामयाब। डैडी का नॉक यहाँ पे देखने को मिलता हुआ, बट इस समय वर्सेस ई-स्पोर्ट्स आई थिंक इनकी पोजीशन मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एक ही दिक्कत है कि कवर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, वो ओपन फील्ड ट्रैवल करना वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सामने देखिए कुछ हाइपर कैट्स, ग्लैडिएटर्स, रेवेनेंट एक्सपार्क और K9 ई-स्पोर्ट्स, उन्होंने वो कॉम्पाउंड क्लस्टर का एक बिल्डिंग पे नाम कर रखा है, और वर्सेस ई-स्पोर्ट्स के पास पॉइंट्स मैक्सिमाइज करने का इस गेम में बस एक ही तरीका, एंड दैट इज टू गो फॉर एवरी सिंगल फ्रैग, एवरी सिंगल प्लेयर दैट इज नॉट इनसाइड कवर राइट नाउ। जितनी भी टीम टॉप 8 के अंदर है ना जॉनी, देन वसिस्ता ज्यादा दूर नहीं है कि वो एक क्वेश्चन बना ले। इस गेम के अंदर उन्होंने जितने अंक कमाए हैं उसके साथ उनके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 121 है। जैसा आपने बोला मल्टीपल फिनिश निकालते हैं, चिकन डिनर निकालते हैं, वो टॉप 5 के अंदर जगह आराम से बना लेगी। बेटर तो बेहतर रहेगा कि जब तक टाइम है जोन को थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, और उसके बाद बाकी टीम को जोन आने देंगे। बट फीनिक्स इस खिलाड़ी को तो घेर के टेक किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वसिस्ता ने थोड़ा सा ओवरकमिट जरूर करा, दूर दरार से उनके ऊपर भी शॉट्स किए गए और उन्होंने कैजुअलिटी हल्की सी ली है। अच्छी बात ये है कि सामने एक बोल्डर है और इन बॉट को रिवाइवल मिल जाएगा, और ये खिलाड़ी हील अप करके जल्दी से वसिस्ता की जो फाइट है वो बरकरार रखेगा। जी बिल्कुल, बट इस समय ये रिवाइव काफी कंफर्टेबली आता हुआ, एमबॉट ही इज बैक ऑन हिज फीट, बट जैसा आपने कहा हाइपर कैट के पास वो लाइन ऑफ फायर होना थोड़ा सा स्लो डाउन वर्सेस ई-स्पोर्ट्स के मोमेंटम में, बट बिल्कुल भी कवर अवेलेबल नहीं। हर्षल किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर जाएंगे, बट डीटॉक्स को देखिए, दिस इज अ रिस्की मूव। प्रोन एफपीपी क्रॉल करके आगे बढ़ रहे हैं वर्सेस ई-स्पोर्ट्स के नजदीक जाने की कोशिश, और हेक्टर उन्होंने स्पॉट नहीं किया। डीटॉक्स की तरफ से एक बहुत बेहतरीन स्पे, कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ा गया वर्सेस ई-स्पोर्ट्स के आईजीएल हेक्टर को। अब देखना यह है कि इस नॉक का कितना वैल्यू मिड के प्लेयर्स निकाल पाते हैं। मैन एडवांटेज आई आपके पास फाइट में, नाउ कैन यू क्लियर आउट द स्पेस, कैन यू टेक आउट वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स, पर उससे पहले मिड की खुद की दिक्कत है, अपना खुद का खिलाड़ी बैकलाइंस में लूज कर दिया। और ये K9 इस वक्त एक डेस्परेट नेचर की तरफ, उन्हें पता है कि अगर जोन में टिकना है वो हार्ड कवर की जरूरत है, और हार्ड कवर में तो बैरियर मौजूद है। इनके आसानी से बैरियर अभी मुश्किल भी करेंगे। मिड पर जितने भी फिनिशेस हैं उन्होंने कॉर्नर आउट मल्टीपल एंगल्स बनाए थे, थर्ड पार्टी का फायदा निकाला, बट वो जोन को ना इंपॉर्टेंस देने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब जोन के अंदर जो एंट्री होगी वो क्वाइट ओपन होने वाली है, और जितने लोग जोन के अंदर बैठे हैं इतना ओपनली तो आने देंगे नहीं आपको, स्पेशली ग्लैडिएटर और साथ में बैठी हाइपर कैट्स। बट ट्राइड एक बारी लाइव स्टैंडिंग्स पे नजर डालिए, ग्लैडिएटर्स 10 फिनिशेस वर्सेस ई-स्पोर्ट्स 7, मिड के 11, K9 के 10, और वहीं हाइपर कैट्स और रेवेनेंट एक्सपार्क, अब इसे कहते हैं प्रेशर टू सर्वाइव, प्रेशर टू स्टे अलाइव। 3 फिनिशेस मात्र हाइपर कैट्स के पास, रेवेनेंट एक्सपार्क के पास अभी तक 0। ज्यादा दूर नहीं है, 2 बढ़िया गेम, और मास्टर सीरीज आपको इनेबल करता है। पावर जोन है आपके पास, फिनिश कार्ड है, अगले मैच के अंदर तो आपके फिनिश कार्ड भी लागू हो जाएंगे। बट इस गेम के अंदर चिकन डिनर आता है वो थोड़ा सा ना आपको मोरल बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा जरूर, और आने वाले गेम के अंदर जरूर फायदा होगा। बट डेल्टा एक बढ़िया ओपनिंग ढूंढेंगे ग्रेनेड के साथ, और K9 की खिलाड़ी ऊपर जंप करेंगे। डेल्टा ये कैसी नासमझी है, वो ग्रेनेड ये क्या हो रहा है ग्लैडिएटर्स की तरफ से, इतनी बड़ी चूक, वो मुल्क का रिकोशेट नहीं होता है। आयरॉनिकली वहां पे पार्ट से चौका का पोस्टर भी लगा है, बट K9 सोमराज को रिवाइव मिल चुका है, लेकिन निंजा ये भी ताक लगा के बैठे थे, एंड ट्रेस काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं।
स्वॉर्म के साथ थोड़ा परेशान करने की कोशिश, यूटिलिटी लग तो परफेक्टली प्लेस्ड लग रही है, थोड़ा स्प्लैश डैमेज भी समय सोमराज को पड़ता हुआ, बट ही स्टिल अलाइव टावर के अंदर जाने में कामयाब, लेकिन वहां इनका इंतजार करती हुई ग्लैडिएटर ई-स्पोर्ट्स इस समय डेटा पीछे नॉक आउट है, एक्वानॉक्स को भी ऑफ गार्ड पकड़ा जाएगा, ये क्या सोमराज ही जस्ट आउटप्लेइंग एवरीवन, कुछ एक्स्ट्रा नॉक्स निकालने में कामयाब, स्ट्रेंजर के ऊपर बाहर 100 बाकी, चलिए देखिए फिनिश कन्वर्ट हो पाते हैं या नहीं, री गेट्स टेकन आउट, और देखिए मौके का फायदा रेवेनेंट एक्सपार्ट उठा सकती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसकी नॉक्स कहां पे हुए हैं। अगर यहाँ पे रीसेट हो गया ग्लैडिएटर की तरफ से सब कुछ कैमरा नहीं, पर ग्रेनेड नहीं है, तीनों के खिलाड़ी इतने सारे नजदीक थे और वो अकेले ग्रेनेड ने ग्लैडिएटर्स की छड़ों को खड़ा है ऑन और बाहर निकाला है। नियो, एक्वानॉक्स, जस्टिन, डेल्टा चारों का समापन इस रोंडो से, एंड इतना बिग स्प्लेंडर, और उन्होंने शुरुआत जो करी इतना उल्टे ग्रेनेड, उल्टे मोलोटॉव, और वो जो ग्रेनेड के आज फाइनली रेवेनेंट स्पार्क ये फायदा उठाते हुए, बट कंसर्न है ग्लैडिएटर्स के लिए। बहुत अच्छा नहीं था रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से, पता है कितने पॉइंट मिले उसके? 1 डजंट मैटर ना, चिकन डिनर के दरवाजे खोल के मैं अभी रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए ना बस पॉजिटिविटी ढूंढना चाहता हूं, इस टीम को सख्त जरूरत है, इतना बड़ा नाम पर पायदान पे मेरा कर सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, बट सत्य तो यही है कि भाई चौथे पायदान पर हमारी ग्लैडिएटर एलिमिनेट हो चुकी है। मिथ भाई वो कैसे तैसे करके अपनी जगह उन्होंने टॉप 3 के अंदर बना दिया, एक आधा फिनिश और डाल दिया, दाद देने की बात होगी, बट ये खिलाड़ी चूकता नहीं है। भाई बट रोज निंजा आते इससे थोड़ी सी मदद जरूर करी थी, बट यहाँ पर बट अब ये दो खिलाड़ी बचे हैं सामने, हाइपर कैच वो टीम है जो इन कंपाउंड के अंदर स्टार्टिंग से बैठे हैं दो खिलाड़ियों के साथ, अगर टिकट इधर कन्वर्ट कर लिया ये टीम में साबित जाएगी। जी बिल्कुल, आई थिंक फिनिश पॉइंट थोड़े से कम रहेंगे, बट रेवेनेंट एक्सपार्क जिस बात कर रहे थे कुछ भी करके पॉइंट्स नहीं है, बट हाइपर कैच दे एंड अप सिक्योरिंग दिस विन, और इनफैक्ट दोनों टीमें रेवेनेंट एक्सपार्क हाइपर कैच गेम के शुरुआती दौर से काफी ज्यादा शांत थे, जैसे बात करी थी इन पोजीशंस पे सबसे पहले पहुंचने वाली टीम में से एक तो हाइपर कैच थी और उनके साथ ग्लैडिएटर यहां पहुंची थी, लेकिन हाइपर कैच के नंबर्स कम होने की वजह से फिनिशेस नहीं निकाल पाए ग्लैडिएटर से, और एंड में चलिए 10 पॉइंट्स चिकन डिनर के हाथ लगी। आई थिंक मैनेज हो गया, बस फिनिशेस कितने निकाले थे, अगर वो अटेंशन ग्रैब करते वो पिक ऑफ बताते गेम खराब होता, बट कंसर्न दो टीम पे है, इससे ज्यादा बीच में गेम आप क्या कर सकता है, बढ़िया जोन, बढ़िया हार्ड कवर, और चिकन डिनर अगर आपने नहीं निकाला तो वो आपके ऊपर है, तो ग्लैडिएटर्स क्या किया कामयाब, ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ फाइट इन दोनों टीम्स के बीच में, आई थिंक 2 वर्सेस 2 की थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हां ड्रॉप क्लैश तो है, लेकिन करने की कोशिश की जाएगी या नहीं, वहीं दूसरी तरफ आई थिंक और बिगिनिंग के पास से क्या वाइट वॉकर्स कल का ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट अर्ली फाइट हो पाएगी, वैसा तो शायद ना हो। सेकेंडरी ड्रॉप्स की तरफ जाना है, यू माइट नॉट हैव अ चांस कि आप उस सदर्न आइलैंड पे जा पाए बिल्कुल भी, अनलेस सर्कल उस एरिया में शिफ्ट हो जाए, जो कि हमने कई बार होते हुए देखा है। एक हेवी वन साइड फेवरिंग फाइट पाथ अगर जा रहा होता है, सर्कल एंड्स टू बी ऑन द वेरी ऑपोजिट एंड ऑफ दैट, तो हो सकता है कुछ टीम उसको दिमाग में रख के भी अराउंड ओपन एरियाज की तरफ जाए। फिलहाल तो आइरिस में वो जा रही है क्वारी के हल्का सा वेस्ट की साइड पे, टीम उनके साथ है ऑलरेडी, तो इट्स पॉसिबल दैट वी माइट सी एन अर्ली ड्रॉप क्लास हियर। आई मीन हो सकता है इट्स वर्सेस ई-स्पोर्ट्स और दोनों टीम वेस्टर्न हाईवे पे ड्रॉप करते हुए, वहां पे कंपाउंड्स उतने ज्यादा नहीं होते, ज्यादा घर नहीं है लूट करने के लिए, स्मॉल लिटिल क्लस्टर्स, और उन्हीं से कुछ अर्ली लूट के साथ वर्सेस ई-स्पोर्ट्स आई थिंक वो रोटेट कर जाएंगे अपने पेरीफेरल स्प्लिट ड्रॉप पे, और दूसरी तरफ टीएजी हॉस्पिटल की तरफ, और ये यहाँ पे अकेले नहीं है, वाइल्ड फैंग्स ड्रॉप किया है उन्होंने नॉर्दर्न जॉर्जपोल, नॉट नॉर्दर्न जॉर्जपोल, जॉर्जपोल सिटी पे, नॉर्दर्न जॉर्जपोल पे ईजी की टीम मौजूद है, और अगर टीएजी के साधन साइड में बात करें तो रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स तो एक क्लस्टर है, बट टीएजी के पास कंक्रीट कवर रहेगा, कुछ प्रोटेक्टिव फील करेंगे, बट जी हां पुचिंग की यहाँ पे भी ड्रॉप फ्लैश देखने को मिलता हुआ, हाइपर कैट्स इंस्टेंटली वो अर्ली फाइट में फिलहाल शामिल होने वाले हैं, इसके अलावा बाकी सारी टीम्स भी कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। सोमराज ये भी इस एरिया में बार-बार अपनी टीम को ले जाना कई बार प्रेफर भी करते हैं, आई थिंक सो ये सीजन 4 के टाइम पे भी हम इस एरिया में एक ड्रॉप क्लैश देखा करते थे, पुकार जब आते थे यहाँ पे जी काफी मतलब काफी पुरानी तो नहीं, पिछले साल की बात है, पुकार जानते हैं आप? 365 दिन पुराना। 365 दिन से ऊपर हो चुका है, पुकार लेकिन आई थिंक सोमराज को आदत है कोचिंग की ड्रॉप क्लैशेस की, हाँ? और इस समय देखना होगा कि हाइपर कैट्स को वो किस तरह से पुकार। डील कर सकते हैं। 20 ने एक प्लेयर को रूट क्रॉस करते हुए स्पॉट तो किया था, बट वो कोई पबजी प्लेयर था, इन टॉरस इस समय उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज, सोमराज मैं ये भूल भी गया। हाउसेस की एक फाइल जो है बैकलाइंस है उनको गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों की दोनों टीम्स आई थिंक पुश करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट, वो पहले ओपनिंग की इंतजार की जा रही है, और दोनों ही टीम ने फिनिश कार्ड यूज कर रखे इस टाइम पे, यस तो भूख के कदम रखना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती और इंस्टेंट कैपिटलाइज करेगी दूसरी टीम, एंड क्योंकि बिल्कुल अर्बन एरियाज में फाइट है जानी हमें पता है बहुत स्लो होगी। अब लीडर बोर्ड देखिए अभी कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, टीएजी बैठी है 152, उनके पीछे वाइल्ड फैंग्स 145, और इनके और मिड के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, जस्ट 15 पॉइंट्स। बड़ा सबसे पहला बड़ा गैप जो आता है वो आता है 8th और 9th पोजीशन के बीच में, जब बसिस्टा बैठी है 126 पर और केना ई-स्पोर्ट्स आ रही है 106 पॉइंट्स पर। आई थिंक ये डिफरेंस केना को जल्द से जल्द कवर अप करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो पहला सुपर वीकेंड है वहां पे ये नजर ना आए। बेसिकली वो टॉप 8 और बॉटम 8 के बीच में एक सबसे मेजर डिफरेंस जिसको आपको जंप हम जाएंगे बंद थ्रेशोल्ड करेंगे अभी वो 20 पॉइंट का। अभी आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या रहेगी? Hey, you're asking that question right now. या Okay, let's calculate. सब लोगों ने बोला अभी तो 12 गेम्स बचे हैं, 12 तो बहुत है, एवरेज अगर शिवांश सिंह 200 12 पॉइंट्स ही लगाए हैं। मेरा इनिशियल थॉट वाज आल्सो अराउंड 200, बट आई थिंक तो 180 के अराउंड कट ऑफ जाएगा। 180
मैं 190 ले लेता हूँ। Makes sense. Split the difference, but Makes sense. 180, 190, 200. देखते हैं, आई थिंक बस जिस हिसाब से पीछे से टीम्स कम बैक कर रही हैं, आई एग्री विद यू, कट ऑफ थोड़ी ड्रॉप हो सकती है, द कंपटीशन हैज गॉटन टफर, बट कहीं ना कहीं ये मैच बॉटम में काफी टीम्स ने अपना शॉट यूज किया है, एमॉट ट्रेड करने का मौका था बट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी डैडी ने, थोड़ी एचपी जिप अवे करी थी एमॉट की, एंड व्हाट वाज ही डूइंग? आपको पुश किया जा रहा है, आपको फुटस्टेप्स आए होंगे बट कंप्लीटली ऑफ गार्ड एमॉट भी पकड़ गए, और इन सब चीजों के बीच में टैग और आरटीएक्स के बीच में भी स्कर्मिश होती हुई 1 for 2 नॉक स्ट्रेट हुए हैं इस टाइम पे। हर्ष इन दोनों को टेक थ्रू, निंजा का भी एक आया लेकिन दोनों कोई कनेक्शन नहीं ढूंढेंगे। मॉलिविंग सेंट आउट एज वेल, कंफर्मेशन फ्लो होते हुए और एक और खिलाड़ी पेन इस बार घुटनों पे आ चुके हैं। सो डाउन जस्ट वन, निंजा खड़े हैं ऊपर लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। हर्ष इजीली वो फिनिश ले करते हुए पहली फाइट टैग ने ली है और 16 पॉइंट्स लेके निकल गए आगे। जी बिल्कुल, आई थिंक काफी बेहतरीन स्टार्ट टीएजी के लिए, जैसा आपने कहा 16 अंक एक फाइट थे, लेकिन व्हाइट वॉकर्स को देखिए इन्होंने भी अपना फिनिश कार्ड यूज किया है, टीम सोल ने भी किया है और सोल के 3 खिलाड़ी ऑलरेडी फिनिश ऑफ होते हुए, अब व्हीकल स्लैम इनटू द वॉल और व्हाइट वॉकर्स को एक स्क्वाड वाइप मिलता हुआ। इनके पास भी 16 अंक आ चुके हैं, एक के नुकसान में 20 थे, उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया इस फाइट में, बट आई डोंट थिंक इट मैटर्स एनीमोर। 16 पॉइंट्स, दैट्स गुड स्टार्ट। बिल्कुल, एंड एक चीज और मेरे को रियलाइज हुई है अभी जॉनी कि कई सारे टीमों के पास 3 से 4 फिनिश शॉट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो अगेन हाई पॉसिबिलिटी शायद कट ऑफ में पहले एक ऑफ होता वो 250 के अराउंड। I'll not be surprised about that too. I know थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाने में बट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आई थिंक वही है ना, मास्टर सीरीज की प्रेडिक्शन खासतौर से कट ऑफ के मामले में आई थिंक इम्पॉसिबल है ट्रू प्रेडिक्ट करना। खासतौर से फिनिश कार्ड भी है, पावर जोन भी है, उसकी वजह से काफी उतार चढ़ाव चलते रहेगा, बट फिलहाल जेली को गाड़ी से उतारने की कोशिश से गॉड की वो नाकामयाब रहेंगे। हाइड्रो उन्होंने आई बिलीव एक नॉक निकाला, बट ही गेट्स ट्रेडेड आउट। जॉनथन मोक्स को शट डाउन करने में कामयाब। ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ फाइट इन दोनों टीम्स के बीच में, आई थिंक 2 वर्सेस 2 की अब ये लड़ाई, माय अपॉलॉजीज, 2 वर्सेस 3। 7 गॉड के पास अभी अपर हैंड है फाइट के अंदर, जॉनथन और जेली बचे हैं इस बार लास्ट मैच के अंदर। आई थिंक इट वाज हाइड्रो एंड हर्ष हु वर स्टिल अलाइव, बट 7 गॉड्स अब इनकी हंट शुरू हो चुकी है, पुश करने की कोशिश, बट हर्ष इज स्टिल देयर। I mean it's just क्या चल रहा है? रुके हुए हैं इस टाइम दोनों प्लेयर्स एंड स्मोक के अंदर क्या बढ़िया नीड आया इस टाइम पे चुका। एक नॉक ऑलरेडी दोबारा निकाले, लेकिन इनके बीच में रैपिड केओस के प्लेयर्स भी आते हुए थर्ड पार्टी करने के लिए इस फाइट को आप स्प्रे में देख भी सकते हो सब लोग। क्वेश्चन इज डू दे वांट टू स्टे एंड फाइट, क्या वो चाहेंगे ये फिनिशेस निकालना, और आंसर उसका बिल्कुल यस। आगे की तरफ ध्रुव आते हुए नेक्स्ट बॉय वो बाहर की तरफ अपनी गाड़ी में दबाने की कोशिश जरूर करेंगे। जेली उनसे भी डील कर लिया इस टाइम पे ध्रुव ने, तो टैग इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरी एलिमिनेट होती हुई। एक खिलाड़ी नहीं बचा है उनका, 7 गॉड्स ने निकाले, एक रैपिड केओस ने, उनके बीच अब 7 गॉड्स सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के दिन भी कुछ ऐसा ही मैच रहा था जब फिनिश कार्ड्स टीम ने लगाए थे, इनफैक्ट 7 टीमों ने लगाए थे, जल्दी करके आप एलिमिनेशन स्क्वाड वाइड देखने को मिले थे। और देखिए एक क्विक थर्ड पार्टी रैपिड केओस की तरफ से भी आता हुआ, और एक बार फिर से पावर जोन के अंदर ये सारी स्क्वाड वाइड देखने को मिल रही हैं। मल्टीपल टीम्स इस मैच के अंदर 16 फिनिश पॉइंट्स के साथ हमको नजर आएंगी। आई थिंक ये स्कोरबोर्ड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट चलिए 8 बिट के हालात देखते हैं कैसे रहेंगे। पावर जोन खत्म होने में आखिरी 8 सेकंड बचे और 8 बिट के पास फिलहाल सिर्फ 3 एलिमिनेशन पॉइंट, चौथा भी चलिए हाथ लगा जस्ट बिफोर पावर जोन के टू एंड, तो इनको भी अब वो 16 अंक मिलेंगे बिकॉज़ फिनिश कार्ड प्लस पावर जोन सर्वाइव कर गए वो इस टाइम पे। क्वांटम स्पार्क्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे वो, एंड इट इज नॉट एन इजी फो। बट सर्कल का शिफ्ट देखिए, ग्लैडिएटर्स को एक बार फिर से प्रायोरिटी मिलेगी और बहुत ही तेजी से सेंटर की तरफ ग्लैडिएटर्स अपने कदम बढ़ाते हुए, और इस मैच में फ्लाइट पाथ उनका था भी नहीं, दे हैड टू प्ले विद ऑफ ड्रॉप। आई डोंट थिंक सो उनको ज्यादा प्रॉब्लम भी होनी चाहिए, राइट, बिकॉज़ वो टीम बिना फिनिश कार्ड ही खेल रही है, सो दे वांट टू फोकस ऑन दैट एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एलिमिनेशंस। और वही चीज दिख भी रही है, क्योंकि अब बाकी एरियाज में देखिए जिन टीमों ने फिनिश कार्ड यूज किया है, अभी भी ब्लू के अंदर कुछ टीम है जो आर हंटिंग फॉर दोस फाइट्स। जहां पे हमने अभी थर्ड पार्टी रैपिड केओस लेकी थी, वहीं पे देयर इज वन मोर टीम एज वेल जो अब उनके अराउंड विसिनिटी में घूम रही है, एंड इट्स वाइल्ड फैंग्स। इसे सेम घर के ऊपर ये आई थिंक दिस विल बी द फोर्थ फाइट। फॉल सेट्स ऑफ सेफ्टी मेरी सेंसे को लगा कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं, बट सरप्राइज रैपिड केओस इज स्टिल हियर ट्रेड लेने के लिए आगे बढ़ते हुए व्हाइट फैंग्स की खिलाड़ी, बट रेडार पे देखिए बैकअप आ चुका है रैपिड केओस की तरफ से भी, और ध्रुव काफी देर तक सर्वाइव कर रहे थे। व्हाट अ स्विंग स्प्रे गॉड जैसे खिलाड़ी के ऊपर इस तरह नॉक निकालना और व्हाइट फैंग्स को एक ही झटके में एलिमिनेट करना। रैपिड केओस दे आर लिविंग अप टू देयर नेम। 8 फिनिशेस आके इस टीम के पास इस टाइम पे, क्या ही प्ले बनाया स्पेशली ध्रुव। सेंसे को आपने सीधा नॉक एंड फिनिश किया, अपनी एआर से स्विच किया शॉटगन पे, लो एचपी में थे, स्प्रे गॉड वो मिसेस ज्यादा आगे जाना नहीं चाहते थे, वो बॉल केज की वजह से प्रॉपर कवर मिला, एंड जैसे ही स्प्रे गॉड रुके इंस्टेंटली ध्रुव ने बाहर निकल के उनको गिराया। ध्रुव सर्वाइविंग फॉर सो लॉन्ग, वो बन गया पिवटल पॉइंट्स फाइट का। एंड रूफी हम बात भी करते हैं बार-बार हाल फिलहाल में ऑफिशियल्स के अंदर, दिस मैन हैज जस्ट बीन प्लेइंग ऑन अ होल डिफरेंट लेवल, और आई थिंक अभी जिस तरह से रैपिड केओस इस गेम के अंदर हमको जिस एग्रेशन के साथ नजर आ रही है, टॉप 8 के अंदर एंट्री बहुत ही आसानी से अपने बना सकते हैं। एक दिक्कत का विषय रैपिड केओस के लिए कि प्ले जोन से काफी ज्यादा दूर है इस समय, और डिस्टेंस कवर करना थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। दे विल हैव टू टैंक अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ब्लू जोन डैमेज, बट क्योंकि इतनी सारी टीम्स वहां पे व्हीकल्स हैं उनके पास, तो उनमें एटलीस्ट दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। एक मजेदार बात बताऊं, टीम्स थी, स्टेज 2 सिर्फ 9 टीम्स बची हैं। मैन, और एलिमिनेट भी कौन से नाम हुए हैं? टैग द फर्स्ट वन, वाइल्ड फैंग्स द सेकंड वन, उसके बाद सोल, क्वांटम स्पार्क्स, बसिस्टा ई-स्पोर्ट्स, और ये सारी टीम जॉनी उन टॉप 8 में है। सो दिस बेसिकली मींस कि जितनी टीम अभी लीडर बोर्ड में नीचे है, वो जो 20 पॉइंट का गैप आपको बताया था, एक सबसे मेजर ड्रॉप बसिस्टा के बाद जो आया है, उसको कवर करने का सबसे बड़ा चांस यही है।
जी बिल्कुल, बट प्रॉब्लम ये है ना कि मल्टीपल टीम्स जो सेम स्पॉट के लिए फाइट कर रही हैं और इस समय आई थिंक थ्रेशोल्ड पे जो बसिस्टा ई स्पोर्ट्स है वो एलिमिनेट हो चुका है। सो 126 जस्ट बिकेम द टारगेट एटलीस्ट फॉर नाउ टॉप 8 के अंदर ब्रीथ करने के लिए। ईडी के हालात ओवरऑल लीडर बोर्ड पे उतने अच्छे तो नहीं है, 94 पॉइंट के साथ दे आर सिटिंग 13th ऑन द लीडर बोर्ड और कहीं ना कहीं इस हफ्ते का फिलहाल जैसा मोमेंटम उनका चल रहा है, लग रहा है कि हमारे पहले सुपर वीकेंड में हो सकता है कि ईजी ना नजर आए। हाई पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मैं कि ईजी हमें शायद नजर नहीं आएगी गिवन बाउंटी वीकेंड में कैसे क्वालीफाई करके गए थे वो। मजा आ गया था फिर गेम को देख के उस टाइम पे। हाँ बाउंटी वीकेंड में थोड़ी सी चीजें ऑन एंड ऑफ रही उनके लिए, बट ऑल इन ऑल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की तलाश कर रहे हैं इस टाइम पे वो, और वो सेम चीज K9 के प्लेयर्स करते हुए 2 दिन पहले देखा था कॉन्स्टेंटली यूटिलिटीज से यूसेज इतना ज्यादा क्लीन हो नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर कल धीरे धीरे हमने उनको देखा स्टेप करते हुए, इफ आई नॉट रॉन्ग एक एरर भी आया था उनका, मल्टीपल पॉइंट्स उन्होंने ढूंढे थे बट वो टॉप 8 वाला थ्रेशोल्ड वो अभी तक नहीं क्रॉस कर पाया। वो चाहेंगे कि आज का दिन कॉन्टेंट इसी टाइप का है, तो फिनिशर पे है ऑलरेडी, फिनिश कार्ड इस्तेमाल किया हुआ था, तो चाहेंगे कि एटलीस्ट 10-12-15 फिनिशेस के साथ इस गेम को खत्म करे ताकि उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं यहाँ पे तो आई थिंक पूरी तैयारी K9 की तरफ से किस तरह मिड के अगेंस्ट फाइट हो खरीदा है, बट 7 बॉट और उनका असॉल्ट ऑन द प्लेयर्स ऑफ द एजी, ये ड्राइव बाय स्ट्रेटजी का परफेक्ट एग्जीक्यूशन, लेकिन रैपिड chaos का थर्ड पार्टी और फिर वाइल्ड फैंग्स का वहाँ पे आना ये चीज़ें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट रैपिड chaos हर एक चीज़ के साथ डील किया। TAG का आखिरी फिनिश भी चुराया, 7 गॉड्स को एलिमिनेट किया, वाइल्ड फैंग्स को एलिमिनेट किया। आई थिंक गटका के उन फील्ड्स में रैपिड chaos ने जिस तरह से वो फाइट्स ली, they were just flawless. स्टूड अप देयर नेम, या लिटरली रैपिड chaos। तो फाइट भी काफी रैपिड थी। आई थिंक वाइल्ड फैंग्स कहाँ से आई और कहां गई, क्यों आई, इतना शोर मच रहा था वहाँ पे, बट आई थिंक वाइल्ड फैंग्स के लिए भी इट वुड हैव मेड सेंस कि ब्रिस नहीं है ना, सेकंड है लीडर बोर्ड पे, पता है कि चलिए 1-2 मैचेस खराब भी गए, कितना ही पीछे आ जाएंगे, ले लेते हैं फाइट। ट्रू, बट अब सबसे मेजर फैक्टर आप नोटिस करिए कि फर्स्ट और सेकंड के बीच भी क्या बन चुका है, लेकिन उसके बारे में करेंगे डिस्कस क्योंकि सर्कल का शिफ्ट देखिए इस बार सोच रखा है इस गेम के अंदर कि एक भी सेंट्रिक शिफ्ट नहीं आएगा, कांस्टेंट लेफ्ट टू राइट वाले शिफ्ट, एंड सबके बीच में 8-bit खुश, रैपिड chaos भी खुश और सोमरा सबसे ज्यादा खुश। जी बिल्कुल, आई थिंक जिस पोजीशन पे इस समय आप K9 स्पोर्ट्स को देख पाते हैं वो ओपन फील्ड्स के बीच में एक लॉबी कवर पोजीशन, और सदर्न साइड से जितनी भी टीम्स आएंगी K9 को पूरा मौका मिलेगा उनसे फाइट्स लेने का, उनको पिक ऑफ करने का और अपने लिए फिनिश पॉइंट्स बटोरने का। फायदा काफी ज्यादा रहेगा इसी का, बस K9 स्पोर्ट्स उनका भी फिनिश कार्ड एक्टिवेटेड, बट यहां पे मेरे को देखिए डीट्रॉक्स कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहे हैं हाइपर कैट स्क्वाड, ये रिज पे व्हीकल के साथ टीपीपी लेके आई थिंक कांस्टेंट पोजीशन चेकिंग चल रही है कि क्या कोई प्लेयर स्पॉट हो सकता है, क्या नहीं स्पॉट आउट कि कितने प्लेयर्स के इस बिल्डिंग के अंदर है, और वो नंबर्स अगर अपनी टीम को रिले कर रहे हैं तो फिर बेटर प्रिपेयर रहेगी। पिक द ड्रीम्स, लवली चलती गाड़ी से उतारा गया नेबुला ई स्पोर्ट्स, बहुत ही बेहतरीन क्रॉस फायर, ये ट्रैप है भाई, आप इस यहां से जा ही नहीं सकते, रोड के दोनों तरफ नेबुला के प्लेयर्स मौजूद हैं। एंड आई थिंक देखिए ये इंफॉर्मेशन वाइट वॉकर्स के बाकी प्लेयर्स को मिली और वो सीधा गाड़ी घुमा के वापस नॉर्थ साइड जाते हुए, लेकिन यहां पे ग्लैडिएटर्स और उसके पीछे अपने चेज भी कर रही है उनको। दिस क्लैश इज गोइंग टू बी बिग, ग्लैडिएटर्स आपके सामने और अब ये क्रेजी। मैं जस्ट अभी एक रील देख रहा था जिसमें बकी भाग रहे थे, उनके पीछे ब्लैक पैंथर, उनके पीछे कैप्टन अमेरिका। दिस इज द एग्जैक्ट सेम सिनेरियो राइट नाउ, प्रीटी मच व्हाइट वॉकर्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लैमिंग इन, पर क्या ही गाड़ी चलाई, माय गुडनेस, फ्लाइंग कार्स वाला सीट एक्टिवेटेड। घूम फिर के सब एवेंजर्स एचक्यू आ चुके हैं, यासना एपुलियान में बहुत बड़ा क्लस्टर बनता हुआ, व्हाइट वॉकर्स आए, उनके साथ ग्लैडिएटर सबसे पहले पहुंचे, रैपिड chaos यहां पे थी ही मौजूद, नेबुला ई स्पोर्ट्स बाय द वे वो जा चुका है गॉड बिल्डिंग पे जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है, 8 के कंट्रोल में थी, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा हाई ग्राउंड एडवांटेज आपको विजन मिलता है, सदर्न साइड की पूरी फील्ड का आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट नेबुला ई स्पोर्ट्स ये किस तरह से चैलेंज करेंगे 8-bit को, ये देखने में काफी ज़्यादा मजा आएगा। फिलहाल तो दोनों ही टीम अपने अपने कंपाउंड्स के पास बैठ के पोजीशन होल्ड कर रही है। नेबुला ने वही फिनिश निकाल लिया, लेकिन साथ ही साथ क्रेटोस को भी खो दिया था, थोड़ी सी चोटिल तो ये टीम भी है। 8-bit ऑन द अदर साइड कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हैं फिलहाल, वो 4 पॉइंट उन्होंने निकाले थे इंस्टेंटली फिनिश वाले। पीछे अटेम्प्ट उनका यही रहेगा कि जितना बड़ा ये गेम कन्वर्ट हो उतना ज्यादा बड़ा कर सके, फिनिशेस के ऊपर ज्यादा ध्यान कंसीडरिंग फिनिश कार्ड एक्टिवेटेड है। व्हाइट वॉकर्स फिलहाल थोड़ी परेशानी में, ये 2 खिलाड़ियों के ऑलरेडी जा चुके हैं, आज फाइनली वापस वो 4 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, 20 वापस है और आरिस स्मिथ चलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि इस बार ये फाइटिंग है मैन, एंड दिस कार फिर से डायनामिक चेंज कर दिए पूरे, हर्षल ऑलरेडी बाहर माउंट फिनिश भी हो गए, 3 गाड़ियां और रादर वही सेम गाड़ी 2 बार, दिस इज जस्ट इनसेन। आई थिंक सबके ऊपर लैंड करने की कोशिश थी, एग्जैक्टली कोशिश उनकी वही थी बट नाकामयाब रहे और अब नुकसान झेलना पड़ा उस चीज का। तो प्लेयर थे जो बैकलाइन से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे उनको सबसे पहले शट डाउन किया गया और अब हाइपरकैट के स्केच और स्पिरिट बाकी की से लड़ने की कोशिश करते हुए काफी अच्छा नेट डीट्रॉक्स की तरफ से घर के बैकलाइन से फेंका गया, स्केच का नॉक निकालने में कामयाब और अब आई थिंक हाइपरकैट उनके मुसीबत थोड़ी बढ़ चुकी है, लेकिन लूसीफर एचपी काफी ज्यादा कम, मॉल्टोव के चलते नॉकआउट भी हो जाएंगे और नंबर कहीं ना कहीं इक्वलाइज। मैं बैकलाइन से K9 स्पोर्ट्स एक प्लेयर पे यहां पे आते हुए देख रहा हूं, लुकिंग फॉर अ थर्ड पार्टी बट हैव नो फियर, डैडी इज हियर और मे बी नॉट, यू शुड बी अफ्रेड। स्पिरिट नॉक निकालने में कामयाब रहेंगे, हेक्सी अभी भी मौजूद और मिथ के लिए दिक्कतें मिथिकल प्रोपोर्शंस की बनते हुए इस फाइट में बहुत ज्यादा 4 खिलाड़ियों के साथ आए थे इस टाइम, मात्र डीट्रॉक्स बचे हुए हैं एंड K9 को आना है, लेकिन नीचे के प्लेयर जरूर आएंगे। P90 पिक्चर परफेक्ट, बीच ने उसे खिलाड़ी को भी किया गया,
स्पिरिट को आप रिवाइव कर रहे हैं, बट क्या जिंदा बच के जा पाएगी यहाँ से हाइपर कैट्स, वो रहेगा सबसे बड़ा सवाल। देखिए कैसे कहाँ लगा के बैठे इस टाइम पीजी के प्लेयर्स, वेटिंग एट दैट एग्जिट स्पॉट, और 3 से 4 अपनी गोलियां चलने वाली है उनके ऊपर इस टाइम। बच के निकलना हाइपर कैट्स के लिए मुझे तो लग रहा है असंभव ही रहेगा, unless they pull off a miracle. Constant utility pressure, finish confirmation भी हाथ लगेगा। अब बीस्ट और हेक्सी इनको किसी तरह हाथ सवाल है, लेकिन ये देखिए बैकलाइन पे साथ देने के लिए इनफैक्ट ब्रीदिंग स्पेस मिलती हुई हाइपर कैट को नेबुला ई-स्पोर्ट्स की तरफ से काफी अच्छा थर्ड पार्टी और ईजी फोर्स करी जाएगी टू रीसेट एंड फोकस ऑन प्लेयर्स ऑफ नेबुला। लेकिन उसी के चक्कर में 2 प्लेयर्स अपने गवा दिए। अब लॉबस्टर क्या हमें यूजुअल लॉबस्टर परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। आई डोंट थिंक सो फैन ओपी सबसे पहला नॉक बनेंगे, बट दूसरी तरफ K9 ई-स्पोर्ट्स इन्होंने हाइपर कैट्स को थर्ड पार्टी किया, ओपनिंग नॉक निकाला टॉरस से, और फॉलो अप में आई थिंक हेक्से अभी भी जीवित तो है, बट कितनी देर तक जिंदा रहेंगे ये जानना बहुत जरूरी। बस सर्कल के बाहर है, ओपन स्पेस है, कवर अवेलेबल बिल्कुल ही नहीं है उनके पास। बढ़िया नेड आया इस टाइम पे टॉरस का, फिनिक्स को भी उन्होंने गिरा दिया है, एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जॉनी इन ओपन सर्कल्स में। इवन दो स्टेज 5 में आप देखिए हर किसी के पास हर किसी के ऊपर फाइट लाइन है से, एंड उसी का फायदा उठाते हुए फाइनली हाइपर कैट्स वो जो इतना तड़प रहे थे उनका भी गेम उन्होंने समाप्त करने की कोशिश करी है। एक खिलाड़ी है जो मात्र बचा हुआ है इस टाइम, हेक्सी, बाकी सारे फंसे हुए। द अदर साइड नेबुला वो भी खुद बाहर इस टाइम पे फंसे हुए हैं। दे हैव टू गेट आउट ऑफ दीस ओपन ग्राउंड्स। Man,